हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। मैं अश्विनी शर्मा आरसीसी के कुछ लेक्चर्स आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको लेक्चर सर्वेइंग का। सर्वेइंग फर्स्ट का मतलब हुआ कि आपको जो भी लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उनके पूरे सिलेबस में सर्वेइंग फर्स्ट और सर्वेइंग सेकंड दो बुक है। हालांकि दोनों सर्वे के ही पार्ट हैं, लेकिन सर्वेइंग फर्स्ट अभी तक सिलेबस जो पुराना था उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर में होता था, और सर्वेइंग सेकंड जो होता था वो फाइनल ईयर में होता था। अब सेमेस्टर में कुछ चेंजिंग हुई है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिनके भी सेमेस्टर में सर्वेइंग फर्स्ट है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए यूजफुल होगा। और जो लोग पीछे फाइनल ईयर में जा चुके हैं या सर्विंग सेकंड है, वो लोग इसलिए देख सकते हैं कि उनका बेसिक क्लियर होगा, तो उनको आगे की चीजें और बेहतर समझ। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है केवल, किसका? सर्वेइंग का। इंट्रोडक्टरी लेक्चर का मतलब हुआ कि सर्वे के बारे में टोटल सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। और सारी जानकारी का मतलब हुआ कि सर्वे क्या है, कैसे है, इसका उद्देश्य क्या है। केवल पढ़ लेने भर से नहीं होता है, सब कुछ हर चीज के बारे में इसमें बताऊंगा। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मुझसे कांटेक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फेसबुक आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, मेरे सिविल टेक सॉल्यूशन के फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, और उसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर्वेइंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने जो भी सर्वे में पढ़ा होगा, तो आपको कॉलेज में ज्यादातर जो देखा जाता है कि आपका लेबोरेटरी आपसे नहीं कराई जाती है, या आप सर्वे में फील्ड वर्क आपसे नहीं कराया जाता है। तो ये देखिए बेसिकली है पूरा का पूरा क्या, तो हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क का मतलब हुआ कि इसका सारा, अगर इसको सच में समझना है तो आपको फील्ड वर्क समझना पड़ेगा कि फील्ड में इसको कैसे आपको परफॉर्म करना है। लेकिन उसके पहले आपको थ्योरी जानी बहुत जरूरी है। ये है क्या, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि पूरा सर्वेइंग का एग्जाम पास कर गए हैं, लैब तैयार कर चुके हैं, अपनी फाइल बना चुके हैं, एक्सपोजर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको मतलब ही नहीं पता है। तो मैं पूरा बेसिकली आपको बता दूं, सबसे पहले मैं इसको कहना चाहता हूं कि ये राइट हैंड है पूरे सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग का राइट हैंड है, मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूं। राइट हैंड क्यों कह रहा हूं, इसको आप समझिएगा। देखिए, जब आप बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब, क्यों इसको सिविल इंजीनियरिंग कहा गया। सिविल का मतलब सीधा रिलेशन है इसका सिविलाइजेशन से। जब से सभ्यता उठी है, जब से सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ है, तब से सिविल इंजीनियरिंग अस्तित्व में है। ये सबसे पुरानी शाखा है इंजीनियरिंग की, इस बात को आप समझ लीजिए। ये जब से आदमी उठा है, जमीन से उठ के पेड़ पर घर बनाया, तब से सिविल इंजीनियरिंग वजूद में आ चुकी है। इसका अर्थ है, सबसे पहले उसको, उसके अगर बेस को समझना चाहेंगे, देखिए आपको मैं समझाऊं सीधे सीधे कि अगर आपको कोई एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, लाइक सपोज करिए आपको एक रोड बनानी है। मैं रोड का एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। चलिए, आपको एक रोड बनानी है, आपको कोई जगह दी गई कि यहां से यहां तक के बीच में एक रोड बनानी है। बनी हुई रोड का एग्जांपल मन में मत लीजिए। जैसे आप कोई ऐसी जगह का एग्जांपल लीजिए जो बना हुआ ना हो रोड। तो आप समझिए, ये दो जगहें हैं, मान लीजिए दो जगहें हैं। एग्जाम्पल आप जिस शहर से हो उनकी कोई भी दो जगहों का नाम ले सकते हैं। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, या मुगल सराय, उसमें छोटा सा शहर है उसके पास में, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इन दोनों जगहों में, अगर मान लीजिए मुझे मुगल सराय और बनारस के बीच में कोई सड़क बनानी होती, ठीक है, तो मैं सड़क कैसे, अब जो सड़क का इस टाइम मैप है वो कैसा है, सपोज करिए यहाँ मुगल सराय है, यहाँ बनारस है, तो मैं सीधा रोड बनाऊंगा ना, यहां से यहां तक सीधे बना दूंगा। क्यों सीधे बनाऊंगा? क्योंकि ये, अगर हम इस ट्रैक को छोड़ के कहीं और अगर घूमते हैं दाएं बाएं, तो हमें डिस्टेंस ज्यादा लगेगी, रोड की लंबाई ज्यादा होगी और बनाने में कॉस्ट ज्यादा आएगा। आपको ये कैसे पता चला? क्या आप यहां अपनी घर में जहां खड़े हैं वहां खड़े होकर बता सकते हैं कि इलाहाबाद आपके किस डायरेक्शन में है, या कहां से सीधे अगर चलना चाहें तो इलाहाबाद पहुंच जाएंगे? आप नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली इलाहाबाद आपकी किस दिशा में है, क्योंकि आप खड़े होकर के कुछ दूरी तक देख सकते हैं। आप कुछ चीजों को, कुछ अपने अगल बगल थोड़ी बहुत चीजों को अपनी नजरों से देख सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन अगर आपके पास मैप होता जहां आप खड़े हैं, और जहां उस मैप में इलाहाबाद भी होता, तो आप सीधे कह सकते थे कि मेरी डायरेक्शन से सीधे इस डायरेक्शन में अगर जाएं तो इलाहाबाद है।
तो आपने सबसे पहले बताइए, इलाहाबाद से यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की सही सही जरूरत पड़ी, या आप चीजों को ज्यादा बेहतर व्यू लेने के लिए, ज्यादा एक अच्छा व्यू बनाने के लिए आपको, आपके पास क्या रास्ता था? आपके पास रास्ता था कि आप उस जगह का एक मैप देखिए। उस मैप से बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर या कोई भी शहर आपके अगल बगल, या कोई ऐसे दो शहर, कौन नजदीक है कौन दूर है, वो बैठे बैठे नहीं, बल्कि आपको मैप देख के बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो सर्वेइंग का मतलब ही होता है, समझिएगा, सर्वेइंग का ऐसे बहुत जनरल मतलब तो कुछ और है, मैं उसको भी समझाऊंगा, लेकिन आपके इंजीनियरिंग में सर्वे का मतलब होता है किसी भी चीज का एक मैप बनाना, किसी भी जगह का एक मैप बनाना। किसी भी जगह का आपने अगर एक मैप बना दिया तो आप उस जगह के बारे में जानकारी दे देंगे। उस जगह के बारे में आपने जानकारी दे दी कि वो जगह एक्चुअली ऐसी दिख रही है, तो उस जगह में जो चीज बनाई जानी है वो कैसे बनेगी कि बेहतर होगी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। मैं सर्वेइंग का अब आपको एक चीज समझा दूं कि सर्वेइंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, उसको समझिए। तो सर्वेइंग इज बेसिकली एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ, अंडर द अर्थ सरफेस और बीनीथ टू द अर्थ सरफेस। इसका मतलब हुआ जो सर्वे है वो एक तरह की कला है जिसके द्वारा बिंदुओं की एक दूसरे के सापेक्षिक स्थिति निकाली जाती है। क्या समझ में आया इससे? कुछ नहीं, परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं आया। चलिए इस परिभाषा को या डेफिनेशन को हम लोग तोड़ते हैं। कह रहा है कि अगर कई सारे पॉइंट्स हों तो उनके बीच में आपसी स्थिति निकालिए, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम आपसी स्थिति निकालने को ही सर्वे कहते हैं बेसिकली। लेकिन उस आपसी स्थिति को निकाल के ही तो हम उनको एक दूसरे से, जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि आप अपने घर से निकलिए और आपके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर इलाहाबाद है, आपके मन में क्या ख्याल आया? 150 निकल के चले जाएंगे तो इलाहाबाद मिल जाएगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता है किधर जाना है। 150 किलोमीटर चलेगा उल्टी दिशा में तो इलाहाबाद थोड़ी आएगा। तो इसका अर्थ है अगर हमको सही सही इलाहाबाद को बताना होता तो हम क्या कहते? हम बताते कि इलाहाबाद हम निकलेंगे सड़क से इस दिशा में और इतनी दूरी पर आएंगे तो इलाहाबाद मिलेगा। तो आपने क्या बताया बताइए? किसी दो बिंदुओं की, अपनी और इलाहाबाद के बीच की रिलेटिव पोजीशन यानी सापेक्षिक स्थिति ज्ञात की। तो आपने एक सर्वे किया, सर्वे किया। सर्वे का अपने आप में अर्थ तो मैंने बोला कि अलग है, लेकिन सर्वेइंग का आपके में अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन का, रिलेटिव पोजीशन का, सापेक्षिक स्थिति का। क्योंकि धरती है गोल, इसमें कोने वोने तो है नहीं, एक दूसरे से स्थिति पता करेंगे तभी काम हो पाएगा। तो अब यहां पर देखिएगा, अगर हमको कोई, अब एग्जांपल को और बेहतर समझते हैं। हमने बोला कि सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स। तो चलिए पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स की? तो हमने कहा ना कि अभी चलिए मुगलसराय से बनारस के बीच में रोड बनानी है, तो दीज आर द टू पॉइंट्स बिटवीन व्हिच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रोड। तो क्या क्या हो सकता है इस रोड का? एक अलाइनमेंट रोड का ये हो सकता है, एक अलाइनमेंट रोड का ये हो सकता है। आप कौन सा चूज करेंगे? कहेंगे सर ये वाला बना दीजिए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये बड़ा आसानी से बन जाएगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि यहीं पर एक बहुत बड़ा सा नाला गया हुआ है, अब वो नाला ऐसे गया हुआ है, ये नाले की पोजीशन है, ये नाला ऐसे बह रहा है, सपोज करिए, या नदी गई है, गंगा नदी गई है, या कुछ भी गया है, यहां से पानी का बहाव है। तो बताइए ये रास्ता पॉसिबल है? या तो इस पर ब्रिज बनाइए, और ब्रिज बनाने का खर्च हमेशा रोड से कई गुना ज्यादा होता है। तो आपके लिए बेहतर क्या होगा कि आप यहां से ना जाके क्या थोड़ा सा साइड से निकल जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा लंबा बनेगा, लेकिन कम से कम इस सोचने में तो नहीं पड़ेंगे। तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाए कि यहीं से जाना सही? क्योंकि आपके पास मैप है तो कितना अच्छा लग रहा है, फटाक से घुमाएं सर, इधर ज्यादा अच्छा लगेगा, इधर से सर एकदम मत जाइए क्योंकि एक ब्रिज यहां बनाएंगे, फिर एक ब्रिज यहां बनाएंगे, तब ना पहुंचेंगे। लेकिन क्या करें, ये सब पॉसिबल तब होता जब हम आसमान में खड़े होकर के जमीन को देख लेते और हमें सब समझ में आ जाता। लेकिन क्या आप आसमान में खड़े होकर जमीन को देखेंगे? तो हाँ देखेंगे, फोटोग्रामेट्री सर्वे में, फोटोमेट्रिक सर्वे जो करेंगे, फोटो खींच खींच करके सर्वे करेंगे तब देखेंगे। लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आपको करना है हम लोग को मैनुअल सर्वेइंग,
जो सिंपल डेटा कम इक्विपमेंट्स के साथ करना है तो वो। तो एक्चुअली हमने ये सब समझने के लिए, देखिए हमें जब कोई कंस्ट्रक्शन करना है, चाहे रोड बनानी चाहे ब्रिज बनाना हो, तो उसके अगल बगल के जगहों की लोकेशन हम ढूंढते हैं कि कहां से वो ब्रिज जाएगा तो सबसे बेहतर होगा, और इसके लिए हमको उस जगह को देखना होता है। तो उस जगह को देखने के लिए, देखिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको पूरा नक्शा चाहिए, और वो नक्शा बनाने का काम ही क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। या उस नक्शे में आप क्या दिखाते हैं बताइए? हमें अगर सर्वे के ऑब्जेक्ट के उद्देश्य की बात करें ना, तो उद्देश्य मतलब देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, आरसीसी में आपने पढ़ा तो आपने ये देखा ना कि आरसीसी का उद्देश्य था डिजाइन करना, किसी दिए गए लोड के लिए कोई बीम बनाना, या ये पता करना कि कोई बीम है तो कितना लोड झेल लेगी। ये सब आपने देखा है, समझा या नहीं समझा तो वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे का एक उद्देश्य है, पहला उद्देश्य इसका है रिलेटिव पोजीशन ढूंढना। रिलेटिव पोजीशन मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से किधर और कितनी दूरी पर है, ये जानना सर्वेइंग कहलाता है। दूसरा उद्देश्य का मतलब समझते हैं इससे क्या हल हो रहा है वो चीज। दूसरा इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है इंजीनियरिंग मैप बनाना। इंजीनियरिंग मैप बनाने का मतलब क्या हुआ? इंजीनियरिंग मैप बनाने का मतलब क्या हुआ? इंजीनियरिंग मैप का मतलब होता है वैसा मैप जिसके अंदर जो भी जरूरी चीजें हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाई गई हैं। जो भी जरूरी चीज है, जैसे एक मैप बनाए उसमें हमने कहाँ तालाब है वो दिखा दिया, कहाँ पेड़, अब ये नहीं कि कुत्ता लेटा हुआ तो उसको हमने दिखा दिया, उसी में उठ के चला जाएगा, पता चला नक्शे में से कुत्ता गायब है। अरे वो सब अस्थायी चीजें हैं, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज जो स्थायी रूप से किसी जगह पर पड़ी हुई हो उसको नक्शे में दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो वो चीज बीच में आएगी, और हम पहले ही मान लीजिए हमें बोला गया कि सर जाइए जरा सर्वे करके आइए इस जगह पर, यहाँ पर हमें एक ब्रिज बनाने का प्लान है। हम गए उस जगह पर, हमने उस जगह की एक बाउंड्री बनाई, मतलब वो जगह जैसी दिखती थी वो बना लिया, बनाने पर जगह जगह पर चीजें हमने उसमें दिखा दी, ले गए नक्शे में। और वहां पर एक मान लीजिए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी रहा हो, कोई धार्मिक स्थल रहा, उसको हम उसमें दिखाए नहीं। छोटा सा तो मंदिर है यार छोड़ो, छोटा सा तो मस्जिद है यार छोड़ो, इसका कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन आप जानते हैं संविधान कहता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल का काम करने के लिए या फिर पर्सनल निजी काम के लिए किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। अब कानून बदल रहा है लेकिन अभी तक तो यही था। तो अब आपने सर्वे करके दे दिया, आर्किटेक्ट ने देखा कि अच्छा ये जमीन है, इस पर ऐसे ब्रिज ऐसे रोड जाएगा, आर्किटेक्ट ने उसी नक्शे पर एक कंस्ट्रक्शन बना दिया। अब क्या होगा? जब बनने जाएगा वो चीज तो वहां पर वो आएगी और आप डांट सुनेंगे। डांट क्या सुनेंगे? आप सस्पेंड हो सकते हैं, आपने सर्वे अच्छा नहीं किया, आपने सर्वे में वो जरूरी चीज नहीं दिखाई नक्शे में जो आपको दिखानी चाहिए थी। अब वो जरूरी चीजों को सर्वे में हम लोग नाम देते हैं ऑफसेट का, यानी खसके का। तो मतलब सर्वेइंग में खसके क्या है? Offset are the lateral measurements from chain line. This is the bookish definition of offset. लेकिन अगर ऑफसेट देखें तो ऑफसेट का मतलब होता है वो जरूरी पॉइंट जो नक्शे में होने चाहिए उनको दिखाना, उनका होना, उनको उस नक्शे में सही जगह पर, उनके जगह पर दिखा देना, ताकि जब उस नक्शे को देख करके वहां पर कुछ बनाने का सोचा जाए। देखिए नक्शा होता है दो तरह का, अगर आप नक्शे से कंफ्यूज है ना तो मैं बता दूं, मैप होते हैं दो तरह के। एक मैप होता है लैंड मैप मतलब जमीन का नक्शा, और दूसरा होता है द मैप ऑफ द कंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट विच हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। दैट मीन्स अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो ये नक्शा जो होता है बिल्डिंग का, रोड का, ब्रिज का, ये सब जो नक्शे होते हैं ना वो आर्किटेक्ट बनाता है, सिविल इंजीनियर भी बना सकता है, लेकिन बेसिकली काम आर्किटेक्ट का है। क्यों? आर्किटेक्ट का काम ही है जो चीज किसी जगह पर बनाई जानी है उस चीज का नक्शा बनाना। लेकिन जिस जगह पर वो बनाई जानी है उस जगह का नक्शा कौन बनाता है? जैसे भारत का नक्शा किसने बनाया? तो सर्वेयर ने बनाया है। आर्किटेक्ट भारत का नक्शा नहीं बनाएंगे, आर्किटेक्ट बनाएंगे किसका नक्शा? उन जगहों पर होने वाले निर्माण का, मतलब जो चीजें बनाई जानी है उनका। जो चीजें ऑलरेडी बनी है उनको केवल उतारना है, दैट मीन्स एक फोटो बनानी है। किसी जगह की एक फोटो बनाना ही क्या कहलाता है? सर्वेइंग। और सर्वे करके हम लोग उस जगह की फोटो तैयार करते हैं। अब एक चीज समझिए यहाँ पे, तो हमने ये देख लिया क्या कि सर्वे जो है कुछ है नहीं, बस किसी जगह का ऐसा फोटो बनाना जो उस जगह के बारे में सारी जानकारी दे दे, क्या कहलाता है? सर्वेइंग कहलाता है। इज दैट क्लियर?
तब आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज हमको जो सर्वेइंग की बनानी है वो कैसे की जाएगी, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो क्यों ना एक फोटो खींच ही ले। तो ऐसा भी व्यवस्था है, फोटो खींच भी सकते हैं आप, लेकिन उतना महंगा है और वो प्रोसेस थोड़ा टिपिकल है। इस वजह से हम लोग जमीन पर रह के ही फोटो बनाते हैं मैनुअली हाथ से। और वो कैसे बनाएंगे, उसी पूरे प्रोसेस को पढ़ना है। किसमें? हमको पूरे सर्वे के चैप्टर में, हर चैप्टर में केवल अलग अलग तरीके से आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि वो फोटो कैसी बनानी है। चेन सर्वे पढ़ेंगे तो आप चेन से वो फोटो बनाएंगे, कंपास पढ़ेंगे तो वही फोटो आप कंपास से बनाएंगे, थियोडोलाइट पढ़ेंगे तो आप वही फोटो वो थियोडोलाइट से बनाएंगे, प्लेन टेबल से बनाएंगे, या कुछ भी पढ़ें, आपको लास्ट में बनाना है एक मैप। चाहे वो मैप प्लान का हो, मतलब टॉप भी हो, चाहे वो उसका क्रॉस सेक्शन हो, कुछ भी बनाए, बननी फोटो ही है। किसी जगह की नेचुरल फोटो बनाएंगे आप, जो कैसे पॉसिबल है सर्वे से। ये सर्वे का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और इसके बारे में आगे अगर जानना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो पसंद आएगी, सर्वे का लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा, बस आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।